बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुसी देख रहे हो औकात टीवी ते मैं तुहाडा मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। तुसी मेरे अका विच देख रहे हो बाबा पीर मेहर अली शाह दा दरबार है। बस्ती चौकी चौपट राय तहसील चीचा वतनी दे विच दरबार आंदा है। इस दरबार की की खासियत है, दरबार कदों बनया, इस दे बारे तफसीलात असीं लैने। साडे नाल मौजूद ने पंजाबी दे मुमताज़ शायर मशहूर और मारूफ हस्ती मास्टर इमदाद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। की हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह दा बड़ा एहसान। मास्टर साहब बहुत शुक्रिया, तुसीं सानू टाइम दिता ते तुहाडे अका विच दरबार पीर मेहर अली दा दरबार है जी। इस दी की खासियत है, कदों बनया, ये साडे नाज़रीन नू जरा प्लीज़ थोड़ी जी इहदी आगाही दिओ। अंसारी साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि तुसीं मैनू ये कहण दा मौका दिता कि इस जगह के मुतलक जो कुछ मैं जानदा मैं दस सकां। अर्ज़ है कि ये जगह जिहड़ी है जी, जिस वक्त असीं हजे होश संभाले ही है उस वक्त तो लैके इस जगह के मुतलक असीं सुन रहे हैं। सुनते हुंदे सी कि ये जगह जिहड़ी है इत्थे एक बजुर्ग का मज़ार है, सैयद मेहर अली शाह, और बहुत पुराना दरबार है, बहुत पुराना मज़ार है। चौकी चौपट राय इस बस्ती का नाम है, और चौकी चौपट राय जिहड़ी है एक तहसील चीचा वतनी ज़िला साहिवाल दे विच ये लोकेशन आउंदी है। चौकी चौपट राय दे विच चौकी चौपट राय नूं एक कह लो कि एजाज़ हासिल है कि इत्थे एक ऐसे बजुर्ग का मज़ार है, सदियां गुजर गईयां कि इन्हां बजुर्गों का मज़ार रावी दे ऐन कंढे दे उत्ते चंद कदम नहीं कह सकते बल्कि चंद फुट का फासला पिछे। बल्कि मास्टर जी चंद फुट का फासला ही मैं नहीं कहांगा, मेरा ख्याल है असीं उहदे कंढे दे उत्ते खलोते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, तुसीं दुरुस्त कह रहे हो। इत्थों पिछे रावी का कंढा जिहड़ा वा बेशुमार दफ़ा इत्थे सैलाब आए। सन 1955 दे विच सैलाब आया, सन 1977 दे विच सैलाब आया, सन 1988 दे विच सैलाब आया, उस तो अगे पिछे बहुत बड़े बड़े सैलाब आए, लेकिन कदे ऐसा नहीं होया कि दरबार शरीफ नूं कोई नुकसान पहुंचा होवे। ये बुजुर्गों की करामत कह लो, अल्लाह की करम नवाजी कह लो, या कोई सैंसी तौजीह दो, ये तुहाडी अपनी मर्जी या करामत। अच्छा, मज़ेदारी की गल यह है कि ये साडे सुनने के मुताबिक ये मज़ार, ये दरबार बाबा सैयद मेहर अली शाह औरंगजेब बादशाह के दौर का, और सुनिया यह गया कि ये बाज़ लोगों ने दस्या कि 7 भाई और बाज़ लोगों ने दस्या कि 4 भाई, जिहड़े कि 2 रावी के सज्जे कंढे ते 2 रावी के खब्बे कंढे ते। रावी के सज्जे कंढे ते बाबा यारे शाह ते बाबा करम शाह, और रावी के खब्बे कंढे ते बाबा हसन शाह जिहड़ा कि इत्थों 2 किलोमीटर के फासले ते दूर है, और ये बाबा मेहर शाह। और बाबा मेहर शाह दी दे दरबार की एक खासियत असीं शुरू तो बचपन तो सुनते आए हैं, और जिहड़ा कि अखीं भी देखा असीं कि जनाब पिछों अगर पिछे चले जाइए तो बहुत इलाका ऐसा वा कि जिहड़ा दरिया ने ढाह ला के अपने विच शामिल कर लिया। यानी वो इलाका पहले खुश्क सी, लेकिन दरिया ने ढाह लाई, खोर पाई, और वो इलाका किलियां दे किले, मुरब्बियां दे मुरब्बे, वो जमीन जिहड़ी सी वो दरिया बुर्द हो गई। इस तरह ही इस दरबार शरीफ तो अगे जाइए तो एक पूरी बस्ती बाकायदा उत्थे मकान बने हुए सी, बाकायदा लोग रह रहे सी, वो जमींदार इत्थों दे गालबन। मास्टर जी उस बस्ती का नाम सानू दस सकते हो जी? ये चौकी चौपट राय दी ही वो जैली एक आबादी है। अच्छा हाँ जी, वो बस्ती सारी टै ढेरी हो गई और सारी दरिया बुर्द हो गई। ये दरिया तो अगे की गल है, बाबा जी के मज़ार तो अगे की गल है, और इस तो पिछे भी इस तरह होया, लेकिन इस मज़ार नूं, इस दरबार नूं दरिया ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। इत्थों के मुतवसलीन या इत्थों के जिहड़े रहने वाले लोग आ, उन्हों का कहना यह आ कि बाबा जी का दरिया दोस्त है। जो सैलाब आउंदा दरिया बाबा जी नाल मुलाकात करके जांदा वा ते बाबा जी नूं नुकसान नहीं मुलाकात करके जांदा जी। अच्छा मास्टर जी ये दसो भाई, बाबा मेहर अली शाह के बारे तो तुसीं करामत दसी, जिहड़े बाकी इन्हां दे बुजुर्ग ने साइडां ते उन्हां दी करामत भी कोई तुहाडे ज़हन या है इल्म च? जिस वक्त जिहड़े बाकी ने नाम ले ने तुसीं, उन्हां दी सब तो वड्डी करामत तो मैं समझदा जी जी कि जिस वक्त वो बुजुर्ग इत्थे आए इस इलाके दे विच, ये बिल्कुल जंगल बेआबाद सी, हुण तां फिर भी कुछ ना कोई रौनक नज़र आउंदी है। उस वक्त बिल्कुल जंगल और बेआबाद इलाका सी, बहुत घट आबादी सी, और अनपढ़ लोग सी ते इन्हां चीज़ां नूं नहीं समझदे सीगे। इस जगह ते इस्लाम दी रोशनी फैलाई, और इन्हां लोगों की एक खास खासियत है कि इन्हां लोगों ने बड़ी खुश दिली नाल इन्हां बुजुर्गों दियां तालीमात नूं कबूल किया। अच्छा, और इन्हां दे नक्शे कदम ते चले
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਲਾਦ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਮੁਨੱਕਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਆਬਾਦ ਆ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਿੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਹਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਔਰ ਮਦਰਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕੁਝ ਹਾਸਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ੀ ਔਰ ਮਸਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ, ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਔਰ ਮਦਰਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਜਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਬੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੰਤਹਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਹਿਮਾਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੀਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਹੈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ